हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका हमारी अगली क्लास में। जैसे कि आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने आपको कुछ क्लासेस कराई हैं। इसके साथ ही एक नया टॉपिक जो होता है उसके साथ वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट पे अलग से मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि अगर डिस्काउंट पे क्वेश्चन आते हैं तो किस किस तरीके से हमारे बन सकते हैं और कैसे इसमें भी हम एक तरीके से डेविएशन मेथड या जेएसएम मेथड हम इसमें लगा सकते हैं, या फिर कैसे हम उसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। डिस्काउंट से बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है, किसी वस्तु पे जो प्राइस का टैग लिखा लगा रहता है उसको मार्क प्राइस बोला जाता है। उस पे हमेशा आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, जिसको अंकित मूल्य बोला जाता है। जो उस पे अंकित किया गया रहता है उस पे हमेशा आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और मार्क प्राइस में से जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से अगर मैं डिस्काउंट को घटा देता हूं तो वो सेलिंग प्राइस आ जाता है। मतलब इतना इसका प्राइस है, इतना मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, अब आपको मुझे इतना पे करना है, तो वो आपका इस तरीके से आता है। इसके अलावा डिस्काउंट जो निकलता है वो हमेशा किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। जो प्राइस उस पे अंकित होता है उस पे निकलता है। डिस्काउंट को छूट भी लिखा रखा मिलेगा आपको। हो सकता है कहीं पे आपको बट्टा लिखा हुआ मिले, तो बेसिकली आपका एक ही चीज होती है, छूट हो, बट्टा हो, डिस्काउंट हो, एक ही चीज आपकी होती है। ठीक है, कई बार क्या होगा, एक वर्ड आता है नया, कमीशन। कई बार डिस्काउंट डिस्काउंट की जगह पे कमीशन लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। डिस्काउंट लिखा हो, कमीशन लिखा हो, बट्टा लिखा हो, छूट लिखा हो, एक ही मतलब आप। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कि किस किस टाइप से आपके डिस्काउंट पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे मार्क सेलिंग प्राइस जो आपका कोस्ट प्राइस होता है उससे मार्क प्राइस को कैसे बढ़ाया जाता है। फिर मार्क प्राइस बढ़ाने के बाद कुछ वस्तुएं हैं उसमें से कुछ एमपी पे बेच दी जाती है, कुछ 10% के डिस्काउंट पे बेच दी जाती है, कुछ 15% के डिस्काउंट पे बेच दी जाती है। तो इसको बिल्कुल आराम से हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन की। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार समझना होगा हमें। ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि एक दुकानदार है और एक खरीदार को 25% की छूट देता है। वह तस्करी वस्तुओं को बेचता है और वह वस्तु की कीमत में 10% के बराबर रिश्वत देता है। कीमत मूल्य 2500 रुपये है। उसने इतने रुपए में बेचनी चाहिए ताकि उसकी इच्छा 9.09% आपका लाभ प्राप्त करने की है, ये आपको बताना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आया भी है पेपर में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने शायद आपको एक बात ना बताई हो, ये हमेशा याद रखना, किसी भी वस्तु का जो कोस्ट प्राइस होता है उसको, मान लो कि रिटेलर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना के आपको बता देता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये आपका क्या है, होलसेलर है। ठीक है, ये आपका होलसेलर है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका क्या है, रिटेलर है। रिटेलर किसको बोल दिया जाता है, दुकानदार को। और ये आपका क्या है, कस्टमर है। ठीक है, ये रिलेशन आपका बनेगा। ठीक है, अगर आपका जो रिटेलर है होलसेलर से कुछ सामान परचेज करता है, ठीक है, यहां से इसने इससे परचेज किया है, ठीक है, और आगे चल के ये इसको बेचता है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें क्या क्या आपको लिखना होगा। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए जितना पैसा आपने पे किया है, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस, वो तो आपका सीपी में जुड़ता ही जुड़ता है। इसके अलावा हमेशा याद रखना, इस प्रोडक्ट को होलसेलर अगर रिटेलर अपने पास लाने तक इसके ऊपर जितना खर्चा करता है वो इसकी लागत में जोड़ता है, इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस में जोड़ता है। ठीक है, सपोज करो इसमें क्या क्या जोड़ सकता है, ये इसमें भाड़ा जोड़ सकता है कि इतना भाड़ा इसको लाने में लगा है। ठीक है, अब जैसे पीछे मैंने बताया इसमें जो कमीशन आपको दे रहा है, इसमें और क्या क्या जुड़ सकती है, आपकी रिश्वत आपने दी हो। ठीक है, मान लो कि रिटेलर है, होलसेलर के पास गया, उसके पास सामान की शॉर्टेज है। ठीक है, उसने क्या किया, होलसेलर के वहां पर कोई आदमी था, उससे सेटिंग कर ली कि आप मुझे ऐसा सामान दिला दो, उसमें कुछ पैसे मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। मान लो 100 रुपए की चीज है, उसने बोला हर 100 रुपए की चीज पे मैं आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो इसका मतलब वो 10 रुपए की रिश्वत देकर आ रहा है। तो ये इतना सीधा साधा तो होगा नहीं कि जो रिश्वत दे के आएगा वो अपने पास से देगा, नहीं, वो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस में जोड़ लेगा और आगे जो कस्टमर है, जो आपका ग्राहक है, उससे वसूल कर लेगा। ठीक है, तो रिश्वत भी आपकी इसी में जोड़ती है। इसके अलावा अगर आपने इसको रिपेयर करा रखा हो, ठीक है, सपोज करो आपने इसको रिपेयर करा रहा हो, मरम्मत इसकी कराई हो, ठीक है, मान लो चीज लाने में कोई टूट फूट हो गई हो,
तो रिपेयर कराते हैं वो भी आपका इसमें जुड़ता है। भाड़ा हो गया, रिश्वत हो गया, रिपेयर हो गया, और कई बार सर्विस कराई हो, मान लो कुछ टूटा फूटा ना हो, मान लो कोई कार हो, पुरानी कार लेकर आए हो आपने, उसकी सर्विस पे जो पैसा लगा दिया उसको भी आप उसकी कॉस्ट प्राइस में जोड़ लोगे। तो मतलब इतना समझ लो, होलसेलर से रिटेलर तक सामान पहुंचने में जितना भी इस वस्तु पे खर्च आने वाला है, ठीक है, वो सारा किस में जुड़ेगा, इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा। सपोज करो कोई चीज आपकी टूट गई हो, ठीक है, मान लो 10 चीज लेकर आया था, एक टूट गई, 9 बच गई, तो अब जो 10 का कॉस्ट प्राइस उसके लिए था वो 9 का बन जाएगा। तो मान लेगा कि इतने पैसे में मैं 9 वस्तु लेकर आया हूं, और फिर उस हिसाब से आपका बेचेगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। उस पर कोई फेयर उसने दिया हो, ठीक है, उसके अलावा कोई रिश्वत उसने दी हो, उसने रिपेयर मरम्मत कराया हो, सर्विस कराई हो, ठीक है, या फिर वही इसको कमीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसने इसको यहां से लेने में कोई टैक्स पे किया हो, ठीक है, तो जो भी ये टैक्स पे करेगा रिटेलर वो भी उसमें जोड़ देगा कि हाँ मैं इस वस्तु पे खरीद कर लाया हूं, इतना इसमें टैक्स भी है। और ये सारा आगे चल के किससे वसूल करने वाला है, वो सारा आगे कस्टमर से वसूल करने वाला मेरे भाई। अपनी जेब से वो कुछ नहीं लगाएगा, वो ये मान के चलेगा कि वस्तु इतने पैसे में वस्तु खरीदी, उसके बाद इतना पैसा उस पर मैंने और लगा दिया, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई, वो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये सारी चीजें उसमें आपकी जुड़ेंगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक सेल टैक्स होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगेगा, उसको मत जोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे अभी रिश्वत वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, कमीशन हो गया और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक खरीदार को 25% छूट देता है, वह तस्करी वस्तुओं को बेचता है और वह वस्तु की कीमत की 10% के बराबर रिश्वत देता है। तो कीमत का मूल्य 2500 रुपए है, तो उसने इतने रुपए में बेचनी चाहिए ताकि उसकी इच्छा इतने प्रतिशत लाभ कमाने की, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये किसके बराबर होता है। मैंने आपको बोला था 9 सही 1/11 1/9 के बराबर होता है, ठीक है, इतने प्रतिशत जो होता है इसके बराबर होता है, और यही आपका 9.09% के बराबर होता है। तो बेसिकली ये क्या है, आपका 1/9 है। तो इसका मतलब ये क्या चाहता है कि मैं इसके लिए सीपी और इसके लिए क्या है एसपी, ये चाहता है कि 9 रुपए की चीज को मैं कितने में बेचूं, 10 में बेचूं। ये सबसे पहले तो आपका ये चाहता है, ठीक है। इसके अलावा समझना होगा मुझे कि भाई इस वस्तु की कीमत क्या है, इस वस्तु की कीमत क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, दुकानदार खरीदार को 25% की छूट देता है, वह तस्करी वस्तुओं को बेचता है, वस्तु की कीमत 10% के बराबर रिश्वत देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3% है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर आपका क्या है सी। इस तरीके से आपका है, ठीक है, यहाँ से आपका है। ये इसको डिस्काउंट देता है मेरे भाई 25% का, क्या देता है इसको, 25% डिस्काउंट देता है यहाँ पर, ठीक है, दे देगा, कोई इश्यू नहीं है। और इसके अलावा ये कह रहा है कि इसको ये 2500 रुपए तो इसका सीपी है, 2500 रुपए तो इसके लिए इसका सीपी है, और मेरे भाई 10% इसने इसको कमीशन भी दिया है इस वाले बंदे को, ठीक है। तो इसका मतलब इसको जो प्रोडक्ट पड़ेगा वो कितने का पड़ने वाला है, 2500 रुपए तो उसकी कैश में कीमत होगी, 10% उसका कमीशन भी दे के आया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे लिए जो सीपी इसका रहेगा 2500 रुपए तो ये रह गया, और इसने लिखा हुआ है कि वह वस्तु की कीमत का 10% के बराबर रिश्वत देता है। तो इसका मतलब 2500 का या तो आप सीधा 110% निकाल दो, या इसका 10% और इसमें जोड़ दो। तो आपने बोला सर 2500 और 250 आपका 2750 रुपए, ये 2750 रुपए उसको क्या पड़ा है भाई, उसको सीपी पड़ा है एक तरीके से, ये देखो अब आपका, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि कीमत मूल्य 2500 रुपए, ठीक है, 10% कमीशन दे दिया, ये हो गया। वो कह रहा है कि उस वस्तु को 25% की छूट देता है और वो इतने % लाभ कमाने की इच्छा रखता है। तो कह रहा है कि उस वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, जो मेरा सीपी है वो कितना है, 2750 है, ठीक है, ये आपका इतना आ रहा है, ठीक है, 27 हो गया, ठीक है, 250 हो गया, ठीक, 10% आपका कमीशन हो गया, 9 की चीज वो 10 में बेचना चाहता है। तो एक काम करो, यहां से हम क्या करते हैं, सीपी एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, वो 25% की छूट देता है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, ये क्या है आपका सीपी है, और ये आपका एसपी है, और ये आपका क्या है एमपी है। 25% की छूट देने का मतलब है वो कह रहा है कि मैं 5 की जो चीज है उसको कितने में बेचूंगा, 4 में बेचूंगा, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है कि मैं इतने % का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो ये आपका कितना आएगा, बेसिकली 1/11 आएगा, सॉरी, ये किसके बराबर है आपका, 1/11 के बराबर है। किसके बराबर है आपका, 1/11 है, ठीक है।
इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं 11 रुपए की चीज है उसको 12 में बेचूंगा, ठीक है। 11 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा, 12 में बेचेगा, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, ठीक है। ये 4 इस तरफ चला जाएगा, ये 4 आ गया, ये 12 इस तरफ आएगा, ये यहाँ पर आ गया। 11 चौक आपका 44 आ गया, 12 चौक आपका 48 आ गया, और 12 पंजे आपका 60 आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये मेरे लिए सीपी, एमपी और एसपी का रेशो भी आ गया, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि मुझे कितने रुपए में बेचनी चाहिए कि उसकी इच्छा इतने प्रतिशत लाभ कमाने की हो, ठीक है। देन फाइंड व्हाट वुड बी द मार्क प्राइस इफ यू डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट हो। ये गलत है यहाँ पर आपका, तो ये इसने बोला है इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द मार्क प्राइस। हमें क्या निकालना है, इस वस्तु का मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कितने रुपए उसका अंकित मूल्य होना चाहिए, कितने रुपए उसका अंकित मूल्य चाहिए कि उसकी इच्छा अनुसार इतने प्रतिशत का लाभ हो। मतलब आपको 60 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये खरीद कर कितनी लाया है, 2750 रुपए में, ठीक है, जो कि मेरे लिए किसके बराबर है, 44 के बराबर है। और ये चाहता है तो ये आपका 60 निकाल देते हैं, एक बार देखना पड़ेगा ये क्या निकलवा रहा है, ठीक है। 11 चौक आपका 44 आ जाएगा, 11 दूनी 22, और ये आपका इतने पे चला गया, ठीक है मेरे भाई। इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, 15 चौके आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। 15 पंजे 75 आ गया, 15 दूनी 30, और आपका 7, 3750 रुपये आपका क्या आ गया, ये आपका इतना आ रहा है, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, कुछ तो है गड़बड़ क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ पर मार्क प्राइस चाहता है कि क्या चाहता है ये समझ नहीं आ रहा अभी क्वेश्चन में। इसको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक बार मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, बेसिकली ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, फिर इसको देखेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक है भाई, एक बार वो देख लेते हैं कि ये चाहता क्या है, ठीक है। A shopkeeper allow a rebate of 25% to the buyer. He sells only smuggled goods as a bribe. He paid 10% of the cost price. ठीक है। If his article price is then find what should be the, ठीक है। यार इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दो, इसमें कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको फिर से एक बार डाटा इसका वेरीफाई करते हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ आ रही है क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दोबारा इसको एक बार देखते हैं क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए इसमें। मैं इस पे मार्क प्राइस पे ही फोकस करते हैं, क्या इसमें है कि ये इसको रिबेट करता है, ठीक है। कुछ तो डाटा में गड़बड़ है। क्या बोला है कि एक दुकानदार एक खरीदार को 25% का छूट देता है, वहां पर रिबेट देता है, कोई बात नहीं, ठीक है। वह तस्करी वस्तुओं को बेचता है और वह वस्तु की कीमत 10% के बराबर रिश्वत देता है तथा वस्तु की जो कीमत है वो आपकी 2500 रुपए है। तो कितने रुपए में ये उसको, मुझे लग रहा है बेचनी नहीं चाहिए, मुझे इसके मार्क प्राइस पे ही चलना होगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 4000 आना चाहिए। तो मैं एक बार मार्क प्राइस पे फोकस करता हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश वाले को सही मानते हुए इसको हम करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई आपकी, 2500 रुपये उस वस्तु की क्या है, कीमत है। तो कितने रुपए में खरीदता है भाई, इसको 2500 रुपये में खरीदता है, और उस पर 10% वो क्या करता है, रिश्वत देता है। तो उसके लिए वो वस्तु कितने रुपए की हो गई, आपकी इतने रुपए की हो गई, डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ यहाँ से। 0 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 11 पंजे 55 आ गया, और ये आपका 2750 रुपये आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, 2750 रुपये, ठीक है। तो इतने रुपए में वो क्या है, खरीद कर लाया है इसको, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक खरीदार को 25% की छूट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है कि कितने उसका मार्क प्राइस होना चाहिए अगर वो चाहता है कि उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो। तो 9 पॉइंट आपका 09% बेसिकली आपका 1/11 के बराबर होता है। मतलब 11 की चीज वो कितने बेचना चाहता है, 12 में बेचना चाहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये आपका क्या है, सीपी है, और ये आपका क्या है यहाँ से एसपी है, ठीक है। थोड़ा एमपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ये सीपी है और ये आपका एसपी है।
मतलब ये चाहता है 11 की चीज मैं 12 में बेच दूं। 11 की चीज आपके लिए कितनी है, 2750 रुपए की है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 11 दूनी 22 हो गया, और ये आपका 250 आ गया, जीरो हो गया, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, और 6 आपका 30। तो ये आपका 30,000 रुपये हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 30,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी 3,000 रुपये। तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 3,000 रुपये, कोई इश्यू नहीं। अब ये कह रहा है, अच्छा वो गड़बड़ हुई है वहां पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर अलाउ ए रिबेट ऑफ 25%। अगर ये 25% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब मार्क प्राइस और आपका जो एसपी है, इसका मतलब 4 की चीज 3 में बेचता है, तो 3 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3,000 है। इसका कितने गुना है आपका, 1000 गुना है। तो इसका मतलब इसका भी क्या होगा आपका 1000 गुना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4000। तो देखो इसके दो क्वेश्चन के इसका जो आंसर है ना, दो आ सकते हैं। ऑप्शन में 3000 नहीं है, तो इसका मतलब हमें 3000 नहीं निकालना है, हमें 4000 ही निकालना है। और हमें क्या निकालना है, तो कितना वस्तु का अंकित मूल्य हो, कितना वस्तु का अंकित मूल्य चाहिए, अंकित मूल्य आपको निकालना है, मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन है भाई, थोड़ा लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। पिछली बार हमने शायद उसको 5 और 4 कर दिया, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी, वो 4 और 3 होना था, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक कैमरा जिसका अंकित मूल्य 32,000 रुपए है को 3 क्रमागत छूट 12.5%, 10% और X% के बाद 23,400 रुपए में खरीदा है, तो X का मान क्या है। देखिए इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, इनिशियल फाइनल का तरीका। इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस होती है और फाइनल वैल्यू आपका क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। 12.5% को मैंने आपको बार बार बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बराबर होता है आपका, 1/8 के बराबर होता है। 10% आपका फ्रैक्शन में 1/10 होता है। X प्रतिशत आपको नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं कि एक ही चीज को आपने बी में बेचा, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। पहले केस में 8 रुपए की चीज है, एक का डिस्काउंट दे दो, 7 पे बेच देता हूँ। दूसरे की चीज 10 रुपए की चीज है, एक का डिस्काउंट दे दो, 9 में बेच देता हूँ। ये A रुपए की चीज है, इसको B में बेच दिया। यहाँ से A और B से पता लग जाएगा कि आपने कितना डिस्काउंट दिया। फिर इसने बोला जो चीज आपकी 32,000 रुपए की थी वो कितने में बेच दी आपने, 23,400 रुपए में, एक तरीके से हो गया। ये जीरो से आपकी 2 जीरो आपकी कट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद काटना चाहो तो काट सकते हैं, नहीं तो आपको पता होगा कि इसको और इसको गुना करने से ये आपका ये आना चाहिए, इसको और इसको गुना करने से आपका ये आना चाहिए। तो अगर मैं एक ही वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों की गुना से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। ए कितना आ गया आपका 380, और बटे में आपका 80 आ गया, ये आपका 4 आ गया। तो इसका मतलब ये कितना है आपका 4 है, ठीक है। इसको अगर मैं करता हूं तो 234 और बटे में 7 इंटू आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी आपका 18 हो गया, और 9 छिक आपका 54 हो गया। 26 बटे आपका 7 आ रहा है, कटेगा नहीं, तो ये आपका 26 हो गया और ये आपका 7 हो गया। ये इससे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से 7 चौक आपका 28, तो इसका मतलब ये आपका 28 हो जाएगा और ये आपका 27 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपने 28 की चीज 27 में बेची है, तो कितने का डिस्काउंट दिया आपने, एक का, किस पे, 28 पे। 1/28 और इंटू आपका 100 हो जाएगा। 4 से आपका 28 आ गया, ठीक है, सॉरी 26 है, 28 और आपका 26 हो गया। तो 2 का आपका डिस्काउंट हो गया, किस पे, इस पे। 4 से आपका 28 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे आपका 20 हो गया, 25 दूनी आपका 50 आ गया, 50/7 हो गया। तो 7 से ही 1/7% हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, ये वाला। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको करना हो, इनिशियल फाइनल आपको लगाना है और आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। इनिशियल वैल्यू जो होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, इनिशियल वैल्यू हमेशा आपका मार्क प्राइस होती है और फाइनल वैल्यू आपका सेलिंग प्राइस होती है। तो ये आपका 28 और आपका 26 आ जाएगा। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 2 का, किस पे, 28 पे। तो 2/28 इंटू 100, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। वह 20% बट्टा और देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसको करने के लिए एक तरीका है, आप डायरेक्ट इसको याद करना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है,
यहाँ से आपको मार्क प्राइस लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस लेना है, ठीक है। अब आपको मैंने बता रखा है कि अगर डिस्काउंट दे रखा हो और फिर भी आपको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो उस केस में डायरेक्ट इनका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 100 और प्लस में आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। तो वही तरीका आपको यहाँ पर लगाना है, ये हो जाएगा आपका 100 और प्लस में आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, और ये होगा यहाँ से आपका 100 और माइनस आपका डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ से इसका जो मार्क प्राइस आएगा वो कितना आ गया आपका 125 आ गया, 100 प्लस आपका क्या होगा 25 होगा, तो ये कितना आ गया आपका 125 आ गया, ठीक है। ये रेशियो में चलता है बेसिकली आपका, और 100 और माइनस आपका 20 आ गया, तो ये कितना आ गया आपका 80 आ गया, ठीक है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, कभी भी अगर आपको बोला गया है कि उनके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या है और आपको ये दे रखा हो कि 5 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, तो यहां पर आपको जो मार्क प्राइस है उसको आपको डिवाइड करना है, जितनी वस्तुएं आप परचेज करोगे उनसे आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहां पर क्या आएगा, डायरेक्ट आपके एक वस्तु के एमपी और एक वस्तु के सीपी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से 125 और बटे में कितना आ गया आपका 5 आ गया, और ये आ जाएगा आपका 80 और बटे में आपका 8 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ये आपका कितना हो गया 25 हो गया, ये 25 और आपका क्या आ गया 10 आ गया, और ये भी आपका 5 और 2 आ गया। ये बेसिकली किसका रेशियो आया है, ये आपके मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में पूछा है नहीं नहीं मुझे तो सीपी का और एमपी का रेशियो बताओ, तो सीपी आपका 2 आ जाएगा और एमपी आपका 5 आ जाएगा, तो 2 और 5 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं भाई, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पहले तो आपको जो फॉर्मूला बता रखा है वो आपको लगाना है, उसके बाद अगर आपको ये बोला गया है कि मार्क प्राइस, तो वहां पर जितनी वस्तु खरीदने पर बोल रहा है ना, आर्टिकल गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 प्रोडक्ट, जितनी आपने परचेज की है उससे मार्क प्राइस को डिवाइड कर देना, और जितनी टोटल प्रोडक्ट है उसको सीपी से डिवाइड कर देना, आपका रेशियो आ जाएगा किसका, मार्क प्राइस का और सीपी का, एक प्रोडक्ट के, एक का एमपी एक का सीपी। मेरा 5 और 2 आ गया एमपी और सीपी का रेशियो, क्वेश्चन में पूछा नहीं सीपी और एमपी बताओ, तो 2 और 5 हो गया, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, वह 3/4 माल, देखो 3/4 का मतलब होता है 3 बटा आपका 4, मतलब टोटल अगर आपके पास 4 है तो उसमें से आपका 3, ठीक है। तो कभी भी फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू दे रहे हैं ना उसी को ओरिजिनल प्रोडक्ट मान लो, ओरिजिनल मैंने मान लिया, मेरे पास 4 प्रोडक्ट, ठीक है, हो गया। तो वो कह रहा है कि 3/4 माल को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, ठीक है, और शेष माल अंकित मूल्य से 40% की ये छूट है आपका, छूट पर बेचता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ। एक तो तरीका क्या है, 100 हो गया, 100 से आपका 125 हो गया, फिर 125 का ही आपने डायरेक्ट 3/4 निकाल लिया, उसी 125 का आपने 1/4 निकाल लिया, एक तो वो तरीका, उसमें क्या होता है कि वैल्यूज आपकी डेसिबल में जाती हैं, तो वो मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ से इनके सीपी का और इनके एमपी का और इनके एसपी का रेशियो निकाल लेता हूँ, ये एक का सीपी एक का एमपी एक के एसपी का रेशियो आ जाएगा। जैसे दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, मतलब 1/4 हो गया, मतलब क्या हो गया कि अगर एक वस्तु की कीमत 4 रुपए तो आप उसमें 5 रुपए लिख देते हो। फिर इसने बोला है कि यहाँ से 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेच देता, शेष माल अंकित मूल्य से 40% छूट पे बेचता है, 40% मतलब 40/100, मतलब 2/5, 20 से काट दिया, 5 की चीज पे 2 का डिस्काउंट देके, मतलब 5 की चीज कितने में बेच रहा है, वो 3 में बेच रहा है। अब देखो एक कॉमन आ गया, ये दोनों जगह कॉमन आ गया, तो डायरेक्ट इनका यही रेशियो आ जाएगा, 4 का 5 का और आपका 3 का। इसका मतलब एक का सीपी 4 है, एक का एमपी 5 है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखो मेरे लिए इस वस्तु की कीमत कितने आने वाली है, टोटल कितने प्रोडक्ट मान रहा हूँ, फ्रैक्शन में 4 है, टोटल प्रोडक्ट 4 हो गए, एक की कीमत कितनी है 4, तो 4 चौक आपका 16 रुपए हो गया। एसपी ये कह रहा है कि 3/4 मतलब 4 में से 3, तो 3 को तो वो बेचता है मार्क प्राइस पे, कितना है आपका 5, तो 3 पंजे आपका 15 हो गया,
और एक को बेचता है वो किस पे, 40% डिस्काउंट पे, मतलब 3 पे बेचेगा। एक इंटू आपका कितना हो गया 3, तो इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया 18 रुपए हो गया। ठीक है, 16 रुपए की चीज है 18 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का। इस पे 16 पे 2/16 और इंटू आपका क्या हो गया 100 हो गया। एक तरीके से आपका 1/8 आ गया, और 1/8 आपको भी पता है किसके बराबर होता है 12.5% के। तो इसका मतलब यहाँ पर 12.5% आपको गेन हो गया। अगर काटना चाहते हो तो आप काट लो मेरे भाई, ये आपका 25 आ गया, ये आपका 2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 25 बटे आपका 2% आ गया, और ये 12.5% हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप इसको करोगे इस तरीके से तो बहुत आसान रहेगा। 100 से 125, 125 का 3/4, फिर इसका 1/4, वो आप करके बेशक देख लो, वैल्यूज डेसिमल में जाएगी, और जो कि कैलकुलेटिव होके परेशान बहुत करेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का। तो इस तरीके से एक तो हम कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका एक डेविएशन मेथड का होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस तरीके से करते हैं। वो बेसिकली वहां पर ज्यादा यूज करना है जहां पर ऐसे बोल दे कि 3/4 इतने पे बेच दिया, 1/4 तीन नहीं, पहले 1/4 इतने पे बेच दिया, फिर 1/4 इतने पे बेच दिया, फिर बाकी बचा 2/4 आपको इस पे, मतलब 3-4 वैल्यूज अलग अलग दे दे। वहां पर वो दूसरा मेथड जो अभी बताने वाला वो ज्यादा काम करेगा। अगर सिंगल है तो इसी तरीके से हम चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको करना है। ठीक है, आंसर आ गया, इस तरीके से हमने कर लिया, कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका रेशियो से हो जाएगा। ठीक है, 100 मान के करना चाहो उससे कर लो, वो लेंथी होगा, उसको हम नहीं कर रहे। ठीक है, एक छोटा तरीका और जो हो सकता है वो क्या हो सकता है वो भी देख लो मेरे भाई। ठीक है, उसमें क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट इसमें भी हमने 4 मान लिया। ठीक है, तो देखो मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, ऊपर हमने क्या मान लिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने हैं 4 हैं, उसमें से 3 को एक ऐसे कर रहा है और एक इस तरीके से, टोटल हमने फ्रैक्शन में जो वैल्यू है 4 वही मान। ठीक है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, 3/4 माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। मान लो कोई चीज 100 रुपए की, उस पर 125 लिख दिया तो 25 का प्रॉफिट हो गया ना। इसका मतलब इन तीनों पे आपको 25-25 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने जितना बढ़ाया वो डायरेक्ट आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको 25% का। ठीक, इसको क्या करना है, इन तीन पे तो आपको हर एक पे 25% का प्रॉफिट होने वाला है। इसका मतलब यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है, 75% का मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, ये प्लस हो रहा है आपका। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। इस एक पे वो क्या कह रहा है, मैं 40% आपको छूट दे रहा हूँ। एक पे क्या कर रहा है 40% की छूट दे रहा है, तो अब आप ये देखो कि आपको छूट कितनी मिली। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा। कैसे लगेगा कि मान लो किसी वस्तु की कीमत आपकी सीपी इतना था, एमपी इतना हो गया, और ये आपका एसपी आ गया। ऐसे कर सकते। तो मतलब 100 रुपए की चीज थी, आपने 140 लिखा, 140 पे फिर आपने 25% 40% की छूट दे दी, तो कितना रह गया आपका 20 दूनी 40 हो गया, इसका 3/5 रह गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 अटे आपका 40 आ गया, 28 3 अटे 24 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 आपका 8 हो गया। तो एक तरीके से यहाँ से कुछ ना कुछ आपको लॉस हो रहा है। इसका मतलब एक तरीके से यहाँ आपको कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। इसने कितना बढ़ा के लिखा है 25%, ये यहाँ से आपका 125 हो गया, और 125 पे कितने का आपको लॉस हो रहा है 40% का, तो इसका 3 बटे आपका 5 बचेगा, 5 दूनी आपका 10 आ गया, 5 5 25, तो इसका मतलब ये 75 हो गया। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा 100 की चीज इतने में गई है, तो यहाँ पर माइनस का 25 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से आपको 25% का लॉस हो रहा है। यही मतलब है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपको 25% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो भाई लॉस को भी देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इशू हो जाता है भाई। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर आपको एक पर 25 का लॉस हो गया, तो माइनस आपका 25 हो गया, और इनको गुना किया तो माइनस का 25 आ गया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो 50% का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ये कितने प्रोडक्ट पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, तो अगर आपको प्रॉफिट यहाँ पर निकालना हो तो एवरेज निकालना हो तो एक तरीके से कितना हो जाएगा 50 और बटे आपका 4 इतने परसेंट हो गया,
और यही आपका किसके बराबर होगा 12.5% के। तो 12.5% आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पे जाया जा सकता है, तो ये अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, अगर मैं इस तरीके से सोच पाऊँ तो। देखो अगर यही वाला आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो आप फॉर्मूले से भी निकाल देना उसको। जैसे प्लस आपका 25 हो गया, ठीक है, उसके बाद माइनस आपका 40 हो गया, माइनस 40 इंटू आपका 25 हो गया, और बटे आपका 100 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका इतना हो गया, माइनस का आपका 15 आ गया, और यहाँ से 25 जो कि आपका 100 आ गया, ये आपका 10 आ गया, माइनस आपका 10 आ गया, माइनस का 25% आ गया। तो इसका मतलब ओवरऑल जो आपका नेट इफेक्ट आया वो कितना आया है, आपको लॉस आया 25% का। कितने प्रोडक्ट है, एक है, तो आपका इतना लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का। तो 12.5% आपको गेन हो रहा है, तो इस तरीके से जाओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि एक निर्माता का अनुमान है कि निरीक्षण पर उसके द्वारा उत्पादित 12% वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। वह 22,000 वस्तुओं को इतने रुपए, 7.5 रुपए प्रत्येक में आपूर्ति करने के आदेश को स्वीकार करता है। ठीक है, तो कहता है कि मैं 7.5 रुपए में एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देने वाला। ठीक है, वो कह रहा है कि आदेश की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसे कम से कम वस्तुओं की गणना करनी चाहिए। उसका अनुमान है कि अस्वीकृत वस्तुओं के निर्माण सहित उनके परिव्यय पर जो लाभ है वो 20% आपका होगा। प्रत्येक वस्तु के निर्माण की लागत क्या है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको निकालना है कि एक वस्तु की कीमत आपको एवरेज कितनी पड़ने वाली। ठीक है, अब देखो समझना, ये बोलना चाह रहा है कि 12% में 12% वस्तुएं आपकी अस्वीकार हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट और आपकी क्या है रिजेक्ट। ये मैं लिख लेता हूं कि कितनी रिजेक्ट होंगी, कितनी आपकी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, 12% आपकी क्या होंगी, रिजेक्ट होंगी, तो इसका मतलब 12 बटे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 12 बटे आपका 100 हो गया। तो एक्सेप्ट कितनी होंगी, 12 बटे आपका 100 मतलब आपका 3 बटा आपका 25। तो 25 अगर मैं दूंगा तो उसमें से 25 अगर मैं बनाता हूं उसमें से 3 मेरी रिजेक्ट होंगी, 3 आपकी रिजेक्ट होंगी, एक्सेप्ट आपकी कितनी होंगी 22 होंगी। तो इसका मतलब कितनी बनानी पड़ेंगी आपको 25। ठीक है, तो प्रोड्यूस आपको कितनी करनी पड़ेंगी 25 करनी पड़ेंगी, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब देखो मुझे सामने वाले से 22,000 वस्तुएं क्या करवानी है, एक्सेप्ट करवानी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसको 22,000 रुपये बिल्कुल एक्सेप्ट करवा दूं तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं 22 वस्तुएं उससे एक्सेप्ट करवाना चाहता हूं तो मुझे 25 बनवानी पड़ेंगी। कह रहा नहीं नहीं, उसको तो 22,000 वस्तुएं बिल्कुल सही चाहिए, तो इसका कितने गुना, 1000 गुना, तो इसका भी कितना हो गया 1000 गुना। तो इसका मतलब आपको कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 25,000 वस्तुएं आपको बनानी पड़ेगी, ये मतलब है इसका। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि वो 22,000 वस्तुओं को इतने रुपए में यहां से ही ऑर्डर टू सप्लाई 22,000 आर्टिकल एट ₹7.5 आपका ईच। तो इसका मतलब मैं अगर 22,000 वस्तुएं 7.5 रुपए पर वस्तु के हिसाब से उसको देता हूं तो कितने रुपए की हो जाएगी आपकी, यहाँ से 7.5 का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ से 15 बटे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका यहाँ से 11,000, 15 इंटू 11 कितना होगा 5 हो गया, 5 और 1 6 आपका इतना 1,65,000, 1,65,000 रुपए में मैंने उसको क्या कर दिया, बेचने की उससे बात कर ली। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब ये जो 1,65,000 रुपए है, तो ये कह रहा है कि निर्माण के सहित उनके परिव्यय पर जो लाभ है आपको 20% है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो मैंने उससे पैसे में बात कर रखी है जितने में मैं उसको बेचने वाला हूँ, यहाँ मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे लिए इनकी कीमत कितनी आने वाली है, अगर मैं बात करता हूं तो मेरे लिए सीपी कितना आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब आप 5 की चीज को कितने में बेच रहे हो, 6 में बेच रहे हो, तो 6 की वैल्यू आपकी इतनी है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 165,000, और ये 6 की वैल्यू है, किसकी निकालनी है 5 की। 5 की जो वैल्यू निकलेगी ये बेसिकली कितनी वस्तुओं का सीपी है 25,000 का, क्योंकि मैं उतने में 25,000 बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, पाँचों पाँचों आपका यहाँ से 25 आ गया। ठीक है, 3 दूनी आपका 6 भी आ गया,
3 पंजे आपका 15 आ गया, 3 पंजे आपका 15 आ गया, तो 55 बटे में आपका कितना आ गया, आपका 10 आ गया, तो आंसर आ गया आपका 5.5 रुपये। इसी को आप 5.5 रुपये लिख दो, 5.50 लिख दो, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आता रहता है। ठीक है, क्या बोला है, एक निर्माता है वो अनुमान लगाता है कि मैं जितनी भी वस्तुएं सामने वाले को सप्लाई करूंगा उसमें से 12% वस्तुएं मेरी रिजेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो देखो मुझे उसको 22,000 प्रोडक्ट बिल्कुल सही कंडीशन में देने हैं, तो मुझे उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देने पड़ेंगे ताकि वो रिजेक्ट करने के बाद भी 22,000 को एक्सेप्ट कर ले, यही मतलब है। तो मैंने देखा 12% का मतलब हो गया 3 बटा आपका 25। अगर मैं उसको टोटल 25 प्रोडक्ट दूंगा तो उसमें से 22 एक्सेप्ट करेगा, 3 को रिजेक्ट करेगा। अब वो कह रहा है कि मुझे उसको 22,000 प्रोडक्ट बिल्कुल सही कंडीशन में देने हैं जिनको वो एक्सेप्ट कर ले। तो भाई 22,000 प्रोडक्ट उसको देने के लिए आपको उसको सप्लाई कितने करने पड़ेंगे, आपको उसको सप्लाई करने पड़ेंगे 25,000 प्रोडक्ट, ताकि वो 25,000 में से 3,000 को रिजेक्ट कर देगा और 22,000 एक्सेप्ट कर लेगा। कोई बात नहीं, वो कह रहा है कि 22,000 प्रोडक्टों को वो 7.5 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से उसको बेच रहा है। तो 22,000 का अगर मैं 7.5 रुपए से गुना करता हूं तो कितना आ गया आपका सेलिंग प्राइस, कितना आ गया आपका, एक तरीके से 1,65,000 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ये 22,000 का सेलिंग प्राइस आ गया। इसमें जो है 20% आपका प्रॉफिट भी है। तो मैंने क्या किया, इसका सीपी निकाल दिया। इनका जो सीपी आएगा इतना आएगा, इनका जो आपका सीपी आ गया ये आपका इतना आ गया, यहां से यहां तक ये इनका सीपी आ गया एक तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका, ये टोटल सीपी आ गया इनका। अब ये जो सीपी आया है मेरे भाई, ये मेरे लिए किनका सीपी है, ये मेरे लिए 25,000 प्रोडक्ट का सीपी है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उसको 25,000 प्रोडक्ट तैयार करके दिए हैं, जिसमें से 22,000 प्रोडक्ट उसने रखे हैं, 3,000 को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस आएगा मेरे लिए तो 25,000 प्रोडक्ट का आ गया। तो 25,000 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आपका 5.5 रुपए। तो 5 रुपए 50 पैसे इस वस्तु का क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है भाई। तो इस तरीके से आपको करना होगा और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन है वो जो मैं आपको बता रहा था ना, राधा लागत मूल्य से 25% ऊपर अपना मूल्य अंकित करती है, वह 35% सामान को, देखो यहाँ पर 35% सामान को अंकित मूल्य पर बेचती है, फिर 40% सामान को 15% छूट पर बेचती है, शेष सामान को वो 20% के, देखो 3 हिस्से हो गए उसके सामान के, एक 35% सामान हो गया, 40% सामान हो गया और कितना 75 हो गया, 25% अभी भी बचा हुआ है। तो 3 हिस्सों में आपका सामान चला गया। तो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर परसेंटेज में इस तरीके से आपको दे देना तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रोडक्ट लिखो। प्रोडक्ट कितने हैं, यहाँ पर 35% है, ये रेशो लेंगे इनका, यहाँ पर 40% है, तो यहाँ पर कितने हो गए आपके 25%। इसको काट देता हूँ, 5 सत्ते आपका 35 आ गया, 5 छठे आपका 40 आ गया और पांचों पांचों आपका 25, टोटल हो गए आपके 20 प्रोडक्ट। टोटल कितने हो गए आपके 20 हो गए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब इसने यहाँ से कंडीशन दे दी 35% सामान और 15% छूट और आपका 20% छूट। अब इसने आपको 2 छूट दे दी, इसका मतलब 2 छूट देने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस अब आपके यहाँ से 2 आने वाले। तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन बनाने पड़ेंगे 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 अगर मैं बनाता हूं, और वैसे तो 3 प्रकार बोला है बट एक को तो इसने अंकित मूल्य पर ही बेचा है, डिस्काउंट 2 दे दिए तो सेलिंग प्राइस 2 आएंगे। ठीक है, अब देखो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया और ये आपका एसपी 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया और ये हो गया आपका एसपी 2। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एमपी तो यहीं से आ जाएगा, एसपी एक 15% छूट वाला, एक एसपी आपका 20% छूट वाला, तो इसको हम यहां से करेंगे। ठीक है, देखो भाई अब कैसे करना है। तो बोला है राधा लागत मूल्य से 25% ऊपर अपने सामान का अंकित करती है। तो 25% ऊपर करने का मतलब 1/4, 4 की चीज पे 5 रुपए लिखती है। ठीक है, फिर 35% सामान को अंकित मूल्य पर बेचती है, इसको छोड़ो,
15% छूट भी देती है। 15% छूट का मतलब होगा 15 बटे आपका 100, मतलब 3 बटा आपका 20। इसका मतलब 20 की चीज को कितने में बेचेगी, 17 रुपए में, तो ये आपका 17 आ गया। ठीक है, यहां से ये 5 इस तरफ चला गया और ये 4 आपका इस तरफ चला गया, ये 16 आ गया, सॉरी 20 इस तरफ चला गया आपका, ये कितना आ गया आपका 80 आ गया, ये आपका 80 आ गया और ये आपका 100 आ गया और ये आपका 85 आ गया। तो ये किस किस का रेशियो आ गया, ये मेरे लिए सीपी का, एमपी का और इसका एसपी का रेशियो आ गया। अब एक चीज समझना, क्या आप इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बदल सकते हो, क्योंकि सभी को आप एक ही कीमत पर लेकर आए तो आप इनका कॉस्ट प्राइस नहीं बदल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने सभी वस्तुओं का जो मूल्य है 25% बढ़ा के लिखा हुआ है, तो क्या आप इनके मार्क प्राइस को चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो याद रखना, रेशियो के केस में आपका सीपी और एमपी वो दोनों हमेशा दोनों वैल्यूज में, इसमें भी और इसमें भी बराबर होने चाहिए। बदलेगा तो क्या बदलेगा, आपका सेलिंग प्राइस बदलेगा, तो आपको इसको इक्वल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहां से करता हूं, यहाँ ये 4 से 5 तो यहाँ भी होगा। अगली बार डिस्काउंट कितना है, 20% छूट है, तो 20 बटा आपका 100 हो गया, 1 बटा आपका 5 हो गया। अब की बार 5 की चीज को कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया। यही किया है भाई आपको, ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो कितना हो गया, या तो आपका कॉमन ही आ गया, तो ये बन गया आपका 4 और ये आपका 5 और ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं यहाँ से काटना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको भी मैं काट सकता हूँ, काट दूं 5 से, नहीं 20 से 20 चौक 80 नहीं कटेगा, 20 25 नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, इनको भी इतना ही बना लेते हैं। इनको इतना बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको 20 से गुना कर दो, इसको क्या करो 20 से गुना, ये कितना हो गया आपका 20 चौक 80 हो गया, 20 पंजे आपका 100 हो गया और ये आपका 20 चौक 80 हो गया। तो क्या 80 और 100 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों को आपको बराबर रखना पड़ेगा, ये अपने आप आपके बराबर बन जाएंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि मेरे लिए यहाँ से एक का सीपी कितना है 80 है, मेरे लिए एक का एमपी कितना है 100 रुपए है, और मेरे लिए सेलिंग प्राइस 2 आएंगे, एक आपका सेलिंग प्राइस 85 आएगा और एक सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा 80 आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से जा सकता है। ठीक है, ये समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। समझाने में बेसिकली यहाँ टाइम लग रहा है, बट आप समझ जाओ, यही सबसे जरूरी, इसलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहां से पहले वाले प्रोडक्ट जो है इन्होंने किस पे बेचे हैं, 35% को अंकित मूल्य पर बेचा है, तो अंकित मूल्य का मतलब आपने इसको कितने में बेचा है, 100 में बेचा है। ठीक है, दूसरे वाले जो प्रोडक्ट है जो 40% सामान है, 15% छूट है, तो इसका मतलब आपने इसको 85 में बेचा है, ये आपका 85 आ गया, ये इनका सेलिंग प्राइस आ रहा है। ठीक है, और इस वाले सामान को दूसरे वाले को आपने बेचा है 80 रुपए के हिसाब से, तो ये आपका 80 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आपका 700 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 8 पंजे 40, आपका 680 आ गया, और प्लस में आपका 400, 700 400 1100। ठीक है, और 1100 और 600, ये आपका 1780 क्या आ गया मेरे भाई, आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया सबको बेचने के बाद। ठीक है, सीपी कितना आएगा, हमारा जो सीपी है, कितने प्रोडक्ट है आपके, 20 प्रोडक्ट है, और सीपी कितना है मेरे भाई, 20 इंटू आपका 80, तो कितने रुपए हो गया आपका 1600। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 1600 रुपए की चीज आपने 1780 में बेची है, 180 का प्रॉफिट है किस पे, 1600 पे, तो आपका यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आंसर कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 4 चौक आपका 16 आ गया, और 4 चौक 16, 4 पंजे आपका 20 आ गया, 45 बटे में आपका 4 आ गया, तो 11 चौक आपका, सॉरी 4 एकम 4 आ गया, 4 एकम 4 आ गया, 4 दूनी 8 और आपका इतना, तो इसका मतलब क्वेश्चन में इतने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है, तो 11.25% इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन का आंसर यही, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर आप इसको डायरेक्ट करते हो कि 100 से 125 हो गया, 125 को ही फिर ट्री बना के किया जाता है, वो बहुत लेंथी हो जाता है, ये भी आपको लगा होगा लेंथी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया गया है, नहीं तो अगर नॉर्मली हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है भाई, चलिए अब एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट आपका रेशियो से हो गया, एक अभी परसेंटेज से मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। परसेंटेज से अगर मैं करना चाहता हूँ तो इस वैल्यू को तो यहाँ इतना ही रखो, उसमें रेशियो का यूज नहीं करना परसेंटेज में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि ये बहुत काम के हैं और ये आपके पेपर में आ सकते हैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, और इसको हमें कैसे करना है वो एक बार आप देख लो। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। इसने बोला है
कि वह राधा लागत मूल्य से 25% ऊपर अपना सामान माल अंकित करती है और वह 35% सामान अंकित मूल्य पर ही बेचती है। तो अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, उसने लागत से 25% ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इन सभी वस्तुओं पे सीधा सीधा आपको 25% का प्रॉफिट है। जितने की वस्तु थी उस पर 25% ज्यादा लिख दिया और फिर बेच दिया, तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट 25% का प्रॉफिट हो गया एक प्रोडक्ट पे। तो इसका मतलब यहाँ तो सीधा सीधा आपको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ठीक है, उसके बाद बारी आती है अगली। अब इसने बोला है कि 40% सामान पे 15% की छूट देता है, तो इसमें क्या होगा, पहले तो उसने 25% बढ़ा के लिखा, फिर 15% की छूट दे दी, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, 25 माइनस 15 इंटू 15 इंटू आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 25 और बटे आपका कितना हो गया 100 हो गया। 25 में से अगर मैं 15 को माइनस करता हूँ तो आपका 10 आ गया और माइनस में 25 जो कि आपका 100 आ गया, माइनस 4 थी आपका 12, 4 से 28, 4 पंजे आपका 20 आ गया। तो यहाँ से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्ट आपको 6.25% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना है आपको 6.25% का आपका प्रॉफिट है। ठीक है, हो गया। फिर इसने बोला है शेष सामान पे 20% की छूट है, तो पहले देखो, पहले 25% बढ़ाया, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 25 माइनस आपका 20 हो गया, माइनस 20 इंटू आपका 25 और बटे आपका 100 हो गया। ठीक है, ये आपका 5 आ गया, 20 पंजे आपका 100 आ गया। ठीक है, और पाँचों पाँचों आपका 25 भी आ गया, माइनस आपका 5 हो गया। तो यहाँ तो 0% इफेक्ट आ गया भाई, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा भाई आपको, यहाँ से आपको 0 प्रॉफिट है, कुछ नहीं हो रहा आपको यहाँ से। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि ये कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर मैं करता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो सीधा सीधा एक पे इतना है तो 25 सत्ते आपका 175 हो गया, 175 प्लस में ये आपका 6.25, बेसिकली 6 सही 1/4 होता है और यही आपका 25/4 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 8 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो 25 दूनी आपका 50 हो गया। ठीक है, तो इतने परसेंट आपका प्रॉफिट हो गया और ये सब में बटेगा। टोटल प्रोडक्ट कितने हैं 7, 8 और आपका ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया, ये आपका 225 आ गया, 225 बटे आपका कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है भाई, तो 5 चौक आपका 20 आ गया और 5 चौक 20, 5 पाँचों आपका 25 आ गया, 45 बटे आपका 4 आ गया और यही किसके बराबर था 11 पॉइंट आपके 25% के। तो अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को करना तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है और ये वो एक तरीके से वही डेविएशन मेथड ही है, मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर बराबर बांट देंगे, तो एवरेज आपको पता लग गया कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सब में बराबर बराबर प्रॉफिट है तो मतलब इतना ही प्रॉफिट हो रहा है पूरे क्वेश्चन में। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कभी भी अगर आप इस तरीके से निकालोगे, आप ऐसे मत करना पता लगा कि आपने इसको क्या कर दिया 8 से 15 सिर्फ 15 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, बटेगा इन सब में ही, जितने प्रोडक्ट है बटेगा उनमें ही। हालांकि इस पे 0% प्रॉफिट है तो हमें टोटल प्रॉफिट ले लेना भाई कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल इतना और आपका इतना ये प्रॉफिट हुआ है, सब में बटेगा, तो ये आपका आंसर आएगा। पिछले वाला तरीका भी अच्छा है, ये वाला भी तरीका अच्छा है, वो आपको देखना है कि आपको कौन सा फॉलो करना। ठीक है, तरीके दोनों अच्छे हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। आज क्वेश्चन कम हो रहे होंगे क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़ा लेवल अच्छा है, तो इसको समझना और करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ से बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बोला गया कि एक वस्तु को 25% और x% की कर्मिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपए है, तो x का मान क्या है, ये इसने आपसे पूछ लिया। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल है। सक्सेसिव छूट का मतलब क्या होता है कि पहले एक छूट दी जाती है, उसके बाद एक छूट देने के बाद जो आपका सेलिंग प्राइस आता है फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, ये होती है आपकी सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है कितने परसेंट का, पहले 10% का दे दिया और फिर आपने क्या दे दिया 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेसिकली कई सारी शॉप पे लिखा रहता है कि 10 + 20% ऐसे लिखा रहता है, वहां ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि गेट 30% डिस्काउंट, वहां लिखा रहेगा गेट 10 + 20% डिस्काउंट। तो वहां पर आपको देखना होगा कि बेसिकली डिस्काउंट है कितना। अब देखो ये होता क्या है, फॉर्मूले में से तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मान लो किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, तो पहले जो इस पे डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, पहले इस पे आपको 90% आपको पे करना पड़ेगा, इसका एक तरीके से 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 90 आ गया। अब होगा क्या, इस 90 का भी आपको फिर डिस्काउंट मिलेगा, तो अब आपका सेलिंग प्राइस जो 2 नंबर होगा
अब सेलिंग प्राइस फाइनल कितना होगा, इस 90 पे आपको 20% मिलेगा, तो आपको इसका 80% पे करना पड़ेगा, 0 से 0 कटेगा, तो ये आपका 72 आ गया। अब देखो 100 रुपए की चीज थी, 72 रुपए में मिली है, कितने का डिस्काउंट मिला है मेरे भाई आपको, 28 का, किस पे, 100 पे, 28/100 इंटू आपका 100, तो कितना हो गया आपका 28%। तो ये आप हमेशा याद रखना मेरे भाई कि जब दुकान पे लिखा रहता है कि आपका गेट 10 + 20% डिस्काउंट, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको 28% डिस्काउंट मिलेगा, आपको पूरा 30% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात और समझने वाली बात होती है वहां बैठ के कि लिखना क्या चाहता है। तो मैं हर एक चीज को आपको थोड़ा पॉइंट करके बता रहा हूँ। इसी को सक्सेसिव डिस्काउंट बोला जाता है और इसी को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल दिया जाता है। सक्सेसिव क्या होता है, जैसे ये आपका 100 आ गया, फिर इस पे कोई वैल्यू आई और फिर इस पे कुछ आपने ऑपरेशन किया, पहले इस पे आपने कोई ऑपरेशन किया, इससे जो वैल्यू आई फिर उस पे आपने कोई ऑपरेशन किया, ये होता है आपका सक्सेसिव, ये चलता रहता है। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं करना चाहता हूं तो डायरेक्ट मैं इसको कैसे करूं, मैंने बोला था आप इसको इनिशियल फाइनल से करो, आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूले से भी आपका हो जाएगा कि 960 रुपए की चीज है, 612 में बेचा है, इतने का डिस्काउंट है, परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, इतना % डिस्काउंट है, फिर इसको सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर रखना पड़ेगा, फिर भी आपका हो सकता है। वो जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसको डिटेल में कैसे करेंगे एक बार वो देख लो। देखो मेरे भाई मैंने बोला था इनिशियल वैल्यू आपका हमेशा क्या होती है, उस वस्तु का मार्क प्राइस होती है, और फाइनल वैल्यू क्या होती है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होती है, एसपी होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक वस्तु को 25% की छूट पे बेचा है, तो मतलब 1/4 हो गया, तो 4 की चीज आपने कितने में बेची है, 3 में बेची है, फिर आपने x% की छूट दी है, तो आपको नहीं पता, मैंने मान लिया a रुपए की चीज है, मैंने इसको b रुपए में बेच दिया, इतना ही होगा भाई, a रुपए की चीज थी b में बेच दी, तो कितने रुपए की चीज थी, 960 रुपए की, कितने में बेच दी आपने, 612 रुपए में, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब अगर इसको मैं काटना चाहता हूं तो सबसे पहले तो इसको हम 3 से काट भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको पता है कि इनको गुना करने से ये आएगा, इनको गुना करने से ये आएगा, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर दो, b की निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो भी हम कर सकते हैं। उससे पहले अगर ये कुछ छोटा हो सकता है तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 4 से काट दूं, ये आपका 240 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ गया, 4 पंजे 20, 4 3 आपका 12 भी आ गया। ठीक है, अब देखो अगर 240 को 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, तो ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, 153 को 3 से करूंगा तो 3 पंजे 15 और ये आपका 51 आ गया, तो कितने का डिस्काउंट है आपका, 9 का, किस पे, 60 पे, 9 का डिस्काउंट है किस पे, 60 पे, 9/60 इंटू आपका 100 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 3 तिया आपका 9 हो गया, 3 पंजे आपका 15 हो गया, इसका मतलब 15% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15% आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा आपको कोशिश करनी है कि आपको इनको इनिशियल फाइनल से करना है। वैसे भाई अगर इनको करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले से भी मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपका 960 है, 960 में आपका 612 हो गया, ये आपका 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये आपका 3 आ गया, 348 का डिस्काउंट मिला है, किस पे मिला है, फिर इसको इतना लेंथी होगा, 348 का डिस्काउंट है किस पे है, 960 पे है, ये आपका इतना हो गया, इतना परसेंटेज आएगा, फिर इसको कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, जो भी परसेंटेज में आएगा 348/960 आ गया इंटू 100, ये आपका इतने % आएगा, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है किसके बराबर होगा, ये आपका 25 होगा, सॉरी प्लस आपका x होगा, माइनस में आपका 25 होगा, इंटू आपका x होगा और बटे आपका 100 होगा। ये भी तरीका है क्वेश्चन करने का, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिमाग मारना चाहिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन करने का और इसी तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद उस पर कुल आपको 259 रुपए 20 पैसे आपको छूट मिलती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए, तो x का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फोकस करना है वो क्या है कि यहाँ पर जो डिस्काउंट की वैल्यू हो वो बराबर है, दोनों में x% है। ठीक है, अगर दोनों में सपोज करो मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने आपको डिस्काउंट दिया 10% 2 बार, तो 10% 2 बार लिखने का मतलब होता है कि इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू आएगी 1/10, मतलब आपका 10 से 9 होगा, तो दूसरी बार भी आपका 10 से 9 ही होगा ना, मतलब ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी इस तरीके से बोला जाता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट में दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, तो आपको कैसे करना मेरे भाई,
यहाँ पर आपका इनिशियल वैल्यू आपका मार्क प्राइस और यहाँ पर फाइनल वैल्यू आपका सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा आपका मार्क प्राइस और आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दो यहाँ पर देखो आपने x% की छूट दी है तो दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब अगर पहली बारी में ए से बी बनेगा ना तो दूसरी बारी में भी ए से बी बनेगा। इसका मतलब आपका मार्क प्राइस ए का स्क्वायर होगा तो सेलिंग प्राइस आपका बी का स्क्वायर होगा। और इसी की वैल्यू आपको देखनी है क्या है। मेरे लिए जो इसका सेलिंग प्राइस है मार्क प्राइस है वो कितना है 720 रुपए। ठीक है भाई, मेरे को छूट मिली है टोटल 259 रुपए 20 पैसे। मुझे यहाँ क्या लेना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके। तो 259 पॉइंट आपका 2 कर देते हैं, ये आपका 0.8 आ गया। ठीक है, और 9 में से 9 गई आपकी, यहाँ से 0 भी आ गया। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो ये आपका इतना आ गया। क्या कर रहे हैं, अरे यार इसको आगे लिखो ना, इसको पूरा लिखो। ये आपका क्या है 720 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक कैरी कर लिया, 10 में से 2 गया 8 आ गया, 9 में से 9 गई 0, 11 में से 5 गया आपका 6 आ गया, और यहाँ से 6 में से 2 गया आपका 4। तो 4608 डेसिमल में आ रहा है तो एक 0 इसको लगा देता हूँ और ये बन जाएगा आपका यहाँ से 46 और आपका 08 आ गया, ये आपका इतना आ गया। ठीक है भाई, अगर इसको मैं यहाँ काटना चाहता हूँ तो 3 से काट सकता हूँ भाई, 8 4 12 और 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी आपका 6 आ गया और 3 चौक आपका 12 आ गया, और यहाँ से 3 एकम 3 आ गया, 3 पंजे 15 आ गया, 3 ती आपका 9 आ गया, 3 छिक आपका 18 भी आ गया। ठीक है, और इसको किससे काट दें, स्क्वायर में। देखो आपको इसको जब तक काटना है जब तक ये किसी के स्क्वायर में ना आ जाए। ठीक है, 4 से काट देता हूँ, ये आपका 600 आ जाएगा, ये आपका 4 ती 12 आ जाएगा, 33 हो गया, 4 ठे 32, 4 चौक आपका 16 आ गया। और इसको अगर मैं काटना चाहता हूँ तो ये आपका 24 दूनी 48 आ जाएगा, 48 आ गया, और कितना बच गया आपका 12, हाँ 24 पंजे आपका 120 आ गया। यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 24 से कम आपका 24 आ गया, कितना बचेगा आपका 14, और 24 छिक्के आपका 144 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ए के स्क्वायर की वैल्यू आ गई और ये बी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या हो गया, ये मेरे लिए किसकी वैल्यू आ गई, इतना तो काटना पड़ेगा, इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई और ये आपका इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ए कितना आ गया आपका, ए और बी अगर मैं करता हूँ अंडर रूट कर दो, 5 आ गया और आपका 4 आ गया। 5 की चीज 4 में बेची है, एक का डिस्काउंट है किस पे 5 पे, 1/5 इंटू आपका 100 कितना हो गया मेरे भाई 20%। तो इसका मतलब 20% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका 20%। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक चीज आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, अगर यहाँ स्क्वायर आया है ना तो इसको जब तक आपको काटना है जब तक किसी ना किसी का स्क्वायर ना आ जाए। और मैंने जब तक ही काटा है 100% अगर वहां पर स्क्वायर है तो यहाँ भी 100% किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए डिस्काउंट के कुछ और क्वेश्चन भी हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है तो उसको भी हम करेंगे। ये डिस्काउंट की क्लास थी आपकी, आज जो क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया कि इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी हम आपको कराएंगे। ये तो सब सिर्फ आपकी शुरुआत है, अभी तो लेवल आपका काफी बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए भाई आशा करता हूँ। और जो पहला क्वेश्चन था इस क्लास में उसमें थोड़ा सा एरर था, डाटा में एरर था, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कंफ्यूजन थी, सिर्फ डाटा की वजह से उसमें जो कंफ्यूजन थी वो थोड़ी बहुत थी, वो मैंने आपको बता दिया है। उस वाले को हिंदी में वहां पर आपका अंकित मूल्य आना चाहिए था, उन्होंने गलत लिखा वहां पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आना चाहिए वस्तु का अंकित मूल्य आना चाहिए था, तो इसको हम ठीक कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्वेश्चन आपका परफेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई आई होप मेरे भाई जो भी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी। अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।